हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। हमारे यूट्यूब चैनल फटाफट में आप लोगों का स्वागत है। लास्ट परसेंटेज चैप्टर में लास्ट 2 वीडियो हमने देखे हैं, जिसमें एक में मैंने सीखा कि फ्रैक्शन से परसेंटेज कैसे बनाते हैं, दूसरे में फिर सीखा परसेंटेज से फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं। एक और उसमें चीज़ है, उसके बाद हम क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। अब है कि डेसिमल से फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से परसेंटेज, मतलब डेसिमल से परसेंटेज, परसेंटेज से डेसिमल कैसे जाते हैं। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट एक है, आपको सीखना ये बहुत आवश्यक है। तो जानते हैं फ्रैक्शन से परसेंटेज बनाने के लिए आपको किसी भी फ्रैक्शन में, जैसे 1/2 है, इसको परसेंटेज बनाना है तो इसमें आपको 100 से गुना करना होगा। और कोई परसेंटेज दिया है, मान जैसे 50% दिया है, तो इसको आपको फ्रैक्शन अगर बनाना है तो इसमें आपको भागा देना पड़ेगा 100 से भाग देना पड़ेगा। तो जो निकलेगा वही हमारा आपका रिजल्ट होगा। जैसे फ्रैक्शन से परसेंटेज निकालना 1/2 को बोलेगा परसेंटेज में निकालने के लिए, तो इसको 100 से गुना करेंगे तो ये 50% होगा। उसी तरह 50% को अगर यानी कि फ्रैक्शन बनाने के लिए बोले तो 50% में यानी कि 100 से भाग देंगे, तो मतलब 1/2 ये फ्रैक्शन बन के आया। तो इसी तरह से अगर आपको बोल दे 1/3 को डेसिमल में कैसे लिखेंगे, यानी कि 1/3 फ्रैक्शन है, इसको बोलेगा कि डेसिमल में कैसे लिखेंगे, डेसिमल फ्रैक्शन में, तो मतलब दशमलव फ्रैक्शन में। तो इसको आप जानते हैं, अगर इसको परसेंटेज में डायरेक्ट बोले तो आप लिखिएगा 1/3 को क्या लिखते हैं, 33.13% लिखते हैं। वहीं अगर डेसिमल में बोले तो डेसिमल में आपका हो जाएगा 33.33%। कैसे हुआ, जैसे जानते हैं आप कि ये इसको यानी कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में बनाने के लिए 100 से गुना करते हैं, तो कुछ किए नहीं वहाँ पे, बस 1/3 है, इसको 100 से गुना करेंगे तो ये परसेंटेज बनेगा। तो आपका ये 100/3 हुआ ना, 100/3 परसेंटेज हुआ। अब 3 से भाग दीजिए, 3 तिया 9, 1 0, 3 तिया 9, फिर जानते हैं 1 शेष बचा तो पॉइंट देंगे और 1 0 आ जाएगा, फिर 3 3 3 3 आते रहेगा, ये परसेंटेज होगा। तो इसको शॉर्ट करके हम यानी कि ये दो डिजिट ही लेते हैं पॉइंट के बाद, 33.33%, ये आपका हुआ। तो मतलब जैसे आप यानी कि फ्रैक्शन से परसेंटेज में बनाते हैं, उसी को बस ये फ्रैक्शन में, मिक्स फ्रैक्शन में नहीं लिख के आप डेसिमल में लिख सकते हैं, तो वही आपका यानी कि। तो कभी कभी क्वेश्चन में घुमा के ये पूछ देगा आपको, जैसे कि क्वेश्चन दे देगा 49 का 14.28% कितना होगा। अगर आपको दे दिया 49 का 14.28% कितना होगा, तो अब आप यानी कि इसको कीजिएगा। अगर आप नहीं जानते हैं तो 49 को गुना कीजिएगा, के मतलब गुना 14.28 डिवाइडेड परसेंट के बदले 100 दिखिएगा, इस पॉइंट को रहिएगा, 2 को सुनना। अब इसको आप कैलकुलेट करिएगा, जो आपका रिजल्ट आएगा, इतना करने में आपको नहीं कुछ तो 1 मिनट तो लग ही जाएगा और कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा। तो इसी को यानी कि शॉर्ट करने के लिए एक मेथड है जो मैं आप लोगों के सामने ले जा रहा हूँ, तो उसको देखिए दोस्तों। जैसे कि फ्रैक्शन से हम बनाएंगे पहले परसेंटेज, उसके बाद डेसिमल में बनाएंगे, ठीक है। तो अब जैसे आपका पहला आता है 1/3। अब जो पूरी जिसका पूरा परसेंटेज निकल, जैसे 1/2 का 50% होता है, 1/4 का 25% होता है, तो उस टाइप के यानी कि फ्रैक्शन को लेने से हमको कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। 1/10 का 10% होता है, तो उसका यानी कि डेसिमल क्या बनेगा, उसका डेसिमल नहीं बनेगा वो, क्योंकि पूरा कट जाता, पूरा इसका परसेंटेज निकल रहा है। अब जिसका पूरा नहीं निकलता है उसको देखना है। तो 1/3 को आप जानते हैं, याद किए होंगे और पहला वीडियो देखे होंगे, 33.13% होता है। अगर इसको बोला जाए कि डेसिमल बनाने के लिए, तो आपको कुछ नहीं करना है, इतना याद रखना है, 33 लिखना है। हम ट्रिक बता रहे हैं, 33 लिखना है। 1/3 का आप जानते हैं 0.33% होता है, ये आपका आ गया। वैसे ही 1/6 का बोले तो 1/6 का कैसे आप बनाइएगा, 1/6 को आप जानते हैं क्या लिखते हैं, 16.23%। तो आपको कुछ नहीं करना, ये 16 को पहले लिखना है, 2/3 को जानते हैं 0.66 होता है 2/3 का। तो ये चीज़ आपको यानी कि फास्ट कैलकुलेशन करना है, दिमाग में यानी कि फास्ट सोचना है इस चीज़ के बारे में। वहीं पे अगर बोल दे आपको 1/7 होता है, इतना परसेंट होता है, तो हमको कुछ नहीं करना है, इस 14 को लिख देना है, और यानी 2/7 को 28 होता है। मतलब इन चीज़ों को अगर याद रखिएगा, यहाँ से यहाँ आ सकते हैं आप, यहाँ से यहाँ भी आ सकते हैं, यहाँ से यहाँ आ सकते हैं, यहाँ से यहाँ जा सकते हैं। मतलब इन तीनों चीज़ों में आप किसी भी एंगल से अगर पूछे क्वेश्चन तो आप बना सकते हैं।
तो अब 1/6 को और क्या क्या चीज़ लिख सकता है, जैसे 1/3 को और 2/3 अगर लिख दे तो हम बताए थे पहले वीडियो में, अगर 2/3 लिखे तो ये ऊपर वाला 2 है, इसको आप लिख सकते हैं 1/3 इंटू 2 लिख सकते हैं। 1/3 का मान आप जानते हैं इतना होता है, तो 2 से अगर दोनों को गुना कर दीजिएगा, इसको एक बार 2 से गुना कीजिए, इसको एक बार 2 से गुना कीजिए, 66.2/3% हो जाएगा इसका 2/3 का। और इसको अगर डेसिमल में लिखें, डेसिमल में डायरेक्ट इसमें यानी कि हमको छेड़छाड़ नहीं करना है, डायरेक्ट इसको 2 से इससे गुना कर देना है, 66.66 होता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये चीज़ आप समझ रहे होंगे किस तरह से ये यानी कि कन्वर्जन होता है। इन सारे कन्वर्जन को एक बार अगर आप अपने से प्रैक्टिस कीजिएगा तो बहुत फ़ायदेमंद है आपके लिए। 5/6 दे दे 1/6 केस में, तो आप जानते हैं 1/6 का इतना होता है, 5 ऊपर में है, 5 से इसमें एक बार गुना करेंगे, इसमें एक बार गुना करेंगे, तो आपका यानी कि निकल के आएगा कितना, 5 से इसमें गुना कीजिएगा 80 होगा, इसमें 5 से गुना कीजिएगा तो 5 दूनी 10 होगा, 3 से 80, 3.1/3 होगा, तो 80 प्लस 3.1/3 बराबर आपको सारे कुछ हम बताए हुए हैं 83.1/3 होता है। ये कैसे होता है वो आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं। 83.1/3% हुआ। तो अब इसको यानी कि बोलेगा डेसिमल में लिखने के लिए तो 83 लिख दीजिए, 1/3 का आप जानते हैं 0.33% होता है। तो अब यानी कि ये आपका डेसिमल में हो गया। वैसे ही 1/3 का इतना 1/7 का इतना होता है। यहीं पर अगर बोला जाए 2/7 ले लिया जाए तो कुछ नहीं करना है हमको, तो 2 से इसको यानी पूरे को या तो गुना कर सकते हैं या तो यहाँ से भी हम गुना कर सकते हैं, या तो पूरे को गुना कर दीजिए, तो पूरे को गुना कीजिए 14 दूनी 28 पॉइंट ये हो गया 28 दूनी 56, इतना परसेंट ऐसे निकलेगा। अगर इस यानी कि मिक्स फ्रैक्शन में निकालना चाहते हैं तो 2 से एक बार इसको गुना कीजिए, 14 दूनी 28 हुआ, 2 से इसको गुना कीजिए 4/7% हुआ। तो मतलब ये भी दे तो हमारा यही आएगा, यही आएगा, ये भी दे तो यही आएगा, ये भी दे तो यही आएगा। मतलब जो देगा जिस तरह से देगा उस तरह से हमको एग्ज़ाम में ढल जाना है, हमको कम समय किस में लगे उस चीज़ को हमको देखना है। ठीक है, तो अब वैसे ही आप यानी इस पर निकाल सकते हैं। अगर 3/7 दे दे, इसको बोले कि आपको डेसिमल में निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, 3 से इसको गुना कर देना है। और इसमें 1/7 वाले में एक चीज़ आपको दिमाग में रखना है, ये जो इसका डेसिमल में आएगा ये हमेशा इसका यानी कि गुणज होगा। देखिए 7 का गुणज है ना, 7 दूनी 14, 7 चौक 28। अब यानी कि अगर 3 से निकालिएगा तो इसको कुछ नहीं निकलना है, 3 से गुना करिए, 14 तिया 42, 28 तिया 84 होता है, 20 तिया 60, 8 तिया 24, 84, हाँ इतना परसेंट हो जाएगा ये आपका डेसिमल में डायरेक्ट। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। 3/7 निकाल दिए हम, 4/7 निकाल सकते हैं, आप 5/7 निकाल सकते हैं, 6/7 निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अब देखिए 1/8 आ जाता है। 1/8 को आप लोग जानते हैं कि 12.1/2 लिखते हैं इसको मिक्स फ्रैक्शन में। अब तो 12 ये तो जानते हैं आप कैसे हुआ, 12 + 1/2 तो 12 लिख देंगे, पॉइंट में 1/2 का आप 5 होता है, इतना परसेंट हो गया आपका डेसिमल में। वैसे ही लिख देगा आपको। अगर 3/8 को दे देता है तो आप जानते हैं कि 3 से एक बार इसको गुना करेंगे, एक बार ऊपर वाले को गुना करेंगे, या इसको डायरेक्ट आप गुना कर सकते हैं। तो 12 तिया 36 हो जाएगा, प्लस 0.5 को 3 बार गुना कीजिए 1.5 होगा। तो मतलब 36 + 1.5 37.5% होगा। अगर इसी को यानी कि मिक्स फ्रैक्शन में बोले 37.1/2% होगा। मतलब ये चीज़ सीखने से आपको चारों तरफ बेनिफिट ही बेनिफिट है। आप इस तरह से नहीं तो उस तरह से सोच सकते हैं इसमें। तो 1/8 का बता दिया आपको, 3/8 का बता दिए, तो वैसे ही आप 5/8 का निकाल सकते हैं। जैसे देखिए 5/8 का निकालेंगे तो आप जानते हैं कि 12.1/2 होता है, ये 1/8 का होता है इतना। तो इसमें यानी कि 5 से गुना करेंगे, 12 × 5 = 60 हो जाएगा। तो 60 प्लस 5/2 को 2.5 लिखेंगे तो 2.1/2 लिखते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं ना 62/1/2%, इतना लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं। इस तरह से आप निकाल सकते हैं, कितने एंगल से आप सोच सकते हैं उतने एंगल से आप निकाल सकते हैं। तो देखिए और एक आध यानी कि इसमें हम जो बनेगा ये तो हम आपको बनाने सिखाए कि कैसे बनता है। हम यानी कि मेन चीज़ हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे आपको दे दे 1/9 का मिक्स फ्रैक्शन होता है, परसेंटेज में 1.1/9%। इसको अगर डेसिमल में लिखा जाए तो कुछ नहीं करना है, 11 को 11 लिख देना है। 1/9 का कितना होता है, इसका भी 11 होता है। 1/9 अगर 1 में 9 से भाग दीजिएगा तो 1 बार में कटेगा पॉइंट देके,
इतना परसेंट होता है। वैसे ही 1/10 का तो आप जानते हैं कि 10% होता है, तो इसका लिखने का कोई मतलब नहीं है। और अगर आप बोल दें 1/11 को क्या लिखते हैं, 1/11 को लिखते हैं आप 9.1/11, इतना परसेंट होता है। इतना परसेंट होता है तो इसका लिख दीजिए 9, और 1 में 11 से भाग दीजिए तो 0.9 होगा। अब इसमें यानी कि आप जितना आप मर्जी कर सकते हैं, जैसे कि 1/9 को आप 2/9 लिख सकते हैं, तो 2 से डायरेक्ट इसको भी गुना कर सकते हैं इस 2 से, या तो डायरेक्ट इसको भी गुना कर सकते हैं। जो आपको चाहिए वैल्यू वो आप निकाल सकते हैं। 2 से इसको गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा डेसिमल में 22.22%। अगर यानी कि फ्रैक्शन में निकालना चाहते हैं, फ्रैक्शन में निकलेगा आपका 22.2/9%। तो आपको जो चाहिए वैल्यू वो आप निकाल सकते हैं। हमारा ये बताने का यही मोटिव है, आपको एग्ज़ाम में जिस तरह से आया उस तरह से आप तैयार रहिए, ठीक है। यहीं अगर बोल दे 2/11, 2/11 को बोलेगा कि डेसिमल में निकालने के लिए, तो हमको कुछ नहीं करना। अगर हमको 1/11 का मालूम है, 1/11 का ये चीज़ होता है, तो 2/11 का इसमें गुना कर देना है। 9 दूनी 18 है, 9 दूनी 18, 18.18 इतना परसेंट हो गया। यहीं पे 3 बोल दे, 3/11 बोल दे। अगर 3/11 का हमको मालूम है कि 1/11 का होता है 9.09, 3/11 का कितना होगा, 27.27% हो जाएगा। तो इस तरह से यानी कि आप जितने इस पे यानी कि ये एक तरह का क्या बोलें, जितना आप इस पे प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, और आपको यानी कि बेनिफिट होगा। एग्ज़ाम में इसका बेनिफिट पता चलेगा। 1/12 का क्या होता है, 1/12 डेसिमल में इसको यानी कि परसेंटेज बनाने के लिए आपका जानते हैं कि 8.1/3% होता है। इसका 1/12 का 8.1/3% होता है। अब वही लिखना है हमको, कुछ नहीं, डेसिमल में बनाने बोलेगा तो 8 दे देना है। 1/3 का जानते हैं आप 0.33% होता है। तो कितना इजी है, कितना इजी वे में आप बना सकते हैं इसको। वैसे ही यानी कि 3/12 नहीं होगा, 4/12 नहीं होगा, 5/12 होगा। 5 से एक बार इसको गुना करना है, एक बार इसको गुना करना है, तो उस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो अब देखिए 1/13 का बोल दे आपको, ये सब याद रखना है। प्रैक्टिस करने से आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। अब इसमें यानी कि 2/12 क्यों नहीं होगा, 2/12 रखेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पे 2/12 रखते हैं तो ये 2 से 6 बार में, मतलब ये 1/6 का हो जाएगा। तो 1/6 का आपको ऑलरेडी मालूम है। अब यहाँ हम 3/12 भी नहीं सकते हैं, ये 4 बार में कट जाएगा, 3 चौके। 1/4 का जानते हैं आप 25% होता है। अब यानी कि 4/12 भी नहीं ले सकते हैं, ये 3 बार में कट जाएगा। तो मतलब 1/3 का आप जानते हैं 33.33% होता है। तो इस तरह से यानी आपको देखना है किसका नहीं, ये यानी कि किससे नहीं कट रहा है। अब 1/13 है, 1/30 का आप यानी कि परसेंटेज बनाना सीखे होंगे। 7/9/13% इसका होता है, ठीक है। तो अब यानी कि इसको बोले कि डेसिमल में बनाने के लिए, डेसिमल में कुछ नहीं करना है, ये 7 लिख देना है पॉइंट में। अब इसमें इससे भाग दे के लिख देंगे तो हमारा आंसर है 69% होगा। ये देखिए डेसिमल में बन गया। यहीं पे 2/13 दे तो 2 से इसको गुना कर दीजिए, इस पूरे को 2 से गुना कर दीजिए। 3 दे तो 3 से गुना कर दीजिए। 4 दे 4 से गुना कर दीजिए। तो जो जितना आप यानी कि इसका वैल्यूज़ निकालना चाहेंगे उतना निकल जाएगा, ठीक है। इसमें कोई यानी कि बड़ी बात नहीं है कि आप कितना वैल्यू निकालना चाहते हैं, कितना निकलेगा, ठीक है। अब 1/13 दे दिए। 1/14 अब पूछता है। 1/14 का आप जानते हैं 7:1/7% होता है ये परसेंटेज में। अब हमको कुछ करना नहीं है, ये जानते हैं 7 यहाँ लिख देंगे। इसको डेसिमल बनाने बोलेगा, 7 लिख देंगे, पॉइंट देंगे। 1/7 का कितना होता है, 1/7 का आप जानते हैं 14.28 होता है। तो हमको यानी कि सिर्फ 2 ही अंक लेना है, तो 14 लेंगे, इतना परसेंट होगा, मतलब 7.14% हुआ। अब वहीं यानी कि दे दे 3/14 दे दे तो इसको 3 से गुना कर देंगे। अगर 3/14 दे देता है, इसको 3 से गुना करेंगे, तो 3 से गुना करेंगे 7 या 21.14 42 होगा। ये मतलब आपका यानी कि डेसिमल में निकाल सकते हैं, जितना मर्जी उतना निकाल सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं है आपको, ठीक है। तो देखिए और कुछ देखते हैं। 1/14 देख लिए, तो 1/15 अगर दे दे, 1/15 का आप जानते हैं कि 6:2/3% में इसको निकालते हैं मिक्स फ्रैक्शन में। अब इसको डेसिमल में बोले तो ये जानते हैं 6 रख देंगे, पॉइंट देके। 2/3 का आप जानते हैं कितना होता है, 2/3 का 6 होता है, 0.66 होता है। 6.66% ये आपका यानी कि 1/15 का होगा।
अगर 6.1166 देते तो आप यानी कि आराम से इसको निकाल लेते। तो इसी तरह से यानी कि 1/16 का दे दे तो 1/16 का आप जानते हैं 6:1/4% होता है। मतलब इसको अगर लिखा जाए तो 6 लिखेंगे, 1/4 का 0.25 होता है, ठीक है। तो मतलब 6.25% ये हुआ। 1/16 बराबर कितना होता है? 6.25%। तो आशा करता हूँ इन सब चीज़ों को आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। नहीं समझ रहे तो प्रैक्टिस कीजिएगा तो आराम से समझ लीजिएगा। 1/24 अब देख लेते हैं। 1/24 का 4 × 1/6% होता है इसका परसेंटेज में, मिक्स फ्रैक्शन में। अब यानी कि इसको बोलेगा कि डेसिमल में लिखने के लिए, तो इसको कुछ नहीं करना है, 4 तो लिख देंगे। 1/6 का आप जानते हैं कितना निकाल के रखे हैं, 1.6 का 1/6 का अगर आपको याद रहेगा 16.66 होता है। तो हमको 2 लेटर लेना है फर्स्ट का, तो 16 लेना है हमको फर्स्ट का। तो मतलब देखिए ये परसेंट निकल के आ गया डेसिमल में 4.16%। आप अपने आप इस पर प्रैक्टिस कीजिए, हर एक फ्रैक्शन को लीजिए, पहले फ्रैक्शन से यानी कि परसेंटेज में बनाइए, परसेंटेज से फिर डेसिमल में बनाइए, ठीक है। फ्रैक्शन से परसेंटेज, परसेंटेज से डेसिमल, आप जाइए आपका आराम से बनेगा, ठीक है। अच्छी तरह से देखिए, कोई भी इमारत बनाने के लिए पहले नींव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। हम इस पे यानी कि इतना टाइम परसेंटेज के स्टार्टिंग में बेसिक चीज़ पे इतना टाइम इसीलिए दे रहे हैं कि आपको यानी कि परसेंटेज अगर अच्छी तरह से सीखना है तो आपको बेसिक बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि परसेंटेज अकेला चैप्टर नहीं है, परसेंटेज अपने साथ यानी कि बहुत सारे चैप्टर को लेके चलता है। ये जानिएगा तभी आपका 5-6 चैप्टर आगे जो है वो बनेगा। अगर ये आपका कमज़ोर रह गया तो वो 5-6 चैप्टर कितना आप याद कर लीजिए क्वेश्चन को, वो आपका कमज़ोर रहेगा, बेसिक अगर आपका क्लियर नहीं रहता। तो चलिए ज़्यादा थेसिस नहीं देंगे हम। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।